Hello students, welcome to the class. In this class we are going to learn the chapter chemical kinetics. So chemical kinetics पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं स्पीड के बारे में. स्पीड क्या होता है? स्पीड इज़ द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम. मीन्स अगर हम कोई ऑब्जेक्ट की बात करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कितने टाइम में ट्रैवल करती है, दैट इज़ नोन एज इट्स स्पीड. मीन्स कोई कार है वो बहुत फास्ट जा रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, या फिर बहुत स्लो जा रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि कार की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत स्लो है. उसी तरीके से केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी हमको स्पीड ऑफ रिएक्शन पढ़नी है. मीन्स कोई रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज कितने ईजिली हो जाता है, मीन्स फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन. So chemical kinetics is the branch of chemistry in which we are going to deal about the rate of reaction, means how easily a reactant changes into its product. So basically we can say that in chemical kinetics we are going to study about the speed of reaction. So chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with the speed of reaction. So the next topic is rate of reaction. What is rate of reaction? It is the change in concentration of product or change in concentration of reactant with respect to change in time. Let's understand the rate of reaction with this graph. Here in first coordinate I had represent change in concentration of reactant, and in another coordinate I had represent change in time. So हमको पता है फॉर एग्जांपल कोई रिएक्टेंट है जो कि किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है. तो इनिशियली जब टाइम 0 होगा तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा लो, क्योंकि अभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है. फिर आफ्टर सम टाइम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा क्योंकि रिएक्टेंट पूरा का पूरा प्रोडक्ट में चेंज हो चुका होगा, इसीलिए प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर सम टाइम इंक्रीज हो जाएगा. सो ग्राफ कैसे बनेगा? इनिशियली जब टाइम 0 था तब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, हाई था. फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है. डिक्रीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला है वो कैसे हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. और रिएक्टेंट के केस में यहाँ पे माइनस लग जाता है. और यहाँ पे माइनस क्यों लगता है ये हम फिर से समझेंगे ग्राफ के थ्रू. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया है. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम देखेंगे कि टाइम की वैल्यू क्या है, ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम की वैल्यू क्या है. लेट्स अस्यूम कि यहाँ पे टाइम क्या है, 5 सेकेंड्स है, और यहाँ पे क्या है, 8 सेकेंड है. और इनिशियली रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ पे हाई है. फॉर एग्जांपल ये 0.8 मोलर. नेक्स्ट इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, जो कि 0.5 ले लेते हैं. ठीक है, तो हमको पता है कि यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. सो इसका मीनिंग ये होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. यहाँ पे हम टाइम की भी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि फाइनल वैल्यू क्या है, रिएक्टेंट की फाइनल वैल्यू क्या है 0.5 और इनिशियल वैल्यू क्या है 0.8. तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे. फाइनल वैल्यू क्या है 0.5 और इनिशियल वैल्यू क्या है 0.8. उसी तरीके से यहाँ पे टाइम की वैल्यू देखते हैं. टाइम की फाइनल वैल्यू है 8 और इनिशियल वैल्यू क्या है यहाँ पे 5. तो 8 - 5 करेंगे. अब इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा 0.3 माइनस अपॉन 3. दैट इज़ वी नो अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं हो सकती. मीन्स किसी चीज़ की स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. इसीलिए यहाँ पे माइनस लगाया जाता है फॉर्मूला में, ताकि माइनस माइनस क्या हो सके, प्लस हो सके. तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 0.1 molar per second. Now let's understand the rate of reaction by taking an example of
प्रोडक्ट मीन्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। हमें प्रोडक्ट की हेल्प से रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो यहाँ पर भी मैंने 2 पॉइंट्स ले रखे हैं। अब इस वैल्यू को हमको किस में पुट करना है, इसमें पुट करना है। तो यहाँ पे हमको पता है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। लेट्स पुट द वैल्यूज़। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फाइनल वैल्यू है प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन की वो है 0.9 और इनिशियल वैल्यू है 0.8। फाइनल वैल्यू को और इनिशियल वैल्यू को हमने उसकी प्लेस पे पुट किया है। नेक्स्ट टाइम की देखते हैं, फाइनल वैल्यू है 8 और इनिशियल वैल्यू है 5। अब इसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इसीलिए प्रोडक्ट के केस में फॉर्मूले में एज इट इज़ पॉजिटिव रहता है और रिएक्टेंट के केस में नेगेटिव रहता है। सो ओवरऑल फार्मूला इज लाइक दिस। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट के केस में नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट के केस में यहाँ पे पॉजिटिव होगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला टू डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन। Now let's solve a question. Here it is given for a reaction. For example, reactant is being converted into product. Concentration of reactant changes from 0.03 molar to 0.02 molar in 25 minutes. Find out the rate of reaction. So how we are going to solve it? Here, जब टाइम 0 था तब रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था, 0.03। फिर आफ्टर टाइम 25 मिनट रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन किस में चेंज हो गया है, 0.02 में चेंज हो गया। एंड वी नो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। और यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब हमें फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन पे और टाइम पे दोनों पे ही पुट कर देना है। तो फाइनल वैल्यू क्या है रिएक्टेंट की, 0.02 और इनिशियल वैल्यू क्या है, 0.03। नेक्स्ट टाइम की इनिशियल वैल्यू क्या है, टाइम की इनिशियल वैल्यू है 0 और फाइनल वैल्यू है 25। तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू कर देते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या साइन होगा, नेगेटिव साइन होगा, जैसे फॉर्मूले पे है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिएक्टेंट के केस पे देख रहे हैं। तो नाउ क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, तो 0.01 अपॉन 25। तो ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर -1 मिनट -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन।